हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारे 9 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो 9 जुलाई का करंट अफेयर्स और फुल न्यूज एनालिसिस आज हम करेंगे। उसके साथ कुछ प्रश्नों को भी समझेंगे, कुछ प्रश्नों के आंसर प्राप्त करेंगे। किस तरह के प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से बन सकते हैं यह देखेंगे। तो इस न्यूज एनालिसिस के जो प्रश्न बनते हैं वो आपके सभी कंपटीशन के एग्ज़ामों में आपकी मदद करेंगे। और विशेषकर MPPSC प्री और मेंस और MPSI और सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए आपके ये बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अब शुरू करते हैं हम। आज का सबसे पहला न्यूज़ क्या है? तो पहला न्यूज़ है आपका कि नमामि गंगे प्रोग्राम हेतु विश्व बैंक देगा 3023 करोड़ रुपए की मदद। तो विश्व बैंक ने 3023 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। यह नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए मदद दी गई है। तो विश्व बैंक नमामि गंगे कार्यक्रम को बढ़ाने को 40 करोड़ डॉलर यानी 3023 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देगा। यह गंगा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम है। विश्व बैंक ने 7 जुलाई 2020 को कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना, जिसका शॉर्ट नेम है SNGRBP, से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो इस के द्वारा नदी का प्रदूषण कम होगा और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में हमको मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने बयान में कहा कि इस 40 करोड़ डॉलर में से 38.1 डॉलर ऋण के रूप में और 1.9 करोड़ डॉलर विश्व बैंक गारंटी के रूप में होंगे। ठीक है। और इस 38.1 करोड़ डॉलर के ऋण करार पर भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे और विश्व बैंक के भारत में कार्यवाहक निर्देशक कैसर खान ने हस्ताक्षर किए। ठीक है। और आगे हम देखते हैं अगला न्यूज़ हमारा क्या है। तो अगला हम जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक के बारे में कल भी हम जान चुके थे, एक प्रश्न विश्व बैंक का कल भी आया था। तो यह विशिष्ट संस्था है और यह राष्ट्रों का पुनर्निर्माण विकास के कार्यों में सहायता करती है, उनको ऋण देने का काम करती है। इसकी स्थापना वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और स्थापना 1945 में हुई थी। इसके 13वें अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं वो डेविस मालपास हैं। अब हम अगला न्यूज़ देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब पोर्टल का शुभारंभ किया। तो महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब्स पोर्टल का शुरुआत की है। महाराष्ट्र सरकार की योजना इस पोर्टल के जरिए कंपनी और श्रमिकों को श्रम शक्ति और रोजगार के अवसर प्रदान करने की है। ठीक है। और पोर्टल की शुरुआत को नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने के लिए, मतलब उनके बीच की दूरी को कम करने के लिहाज से बड़ा कदम माना जा सकता है। और राज्य के सामने इस समय प्रमुख चुनौती जो है वो है, सभी के सामने इस समय चुनौती है कोरोना वायरस। तो राज्य के सामने इस समय प्रमुख चुनौती कोरोना संकट के चलते आर्थिक परेशानी से जूझ रहे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने की है। तो ये एक इम्पोर्टेंट महाजॉब्स पोर्टल का शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है। और अगला न्यूज़ देखते हैं हम कि भारत ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में 34वें स्थान पर। तो भारत का जो ग्लोबल रियल एस्टेट
ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में स्थान आया है वो है 34वें स्थान पर। इसको ग्लोबल पारदर्शिता सूचकांक कहा जाता है। तो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 34वां रहा। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नीमांकीय सुधार और बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। तो पिछले जो 2 वर्षों में यह क्या होता है, सर्वेक्षण होता है। तो पिछले यानी 2018 में भारत 35वें स्थान पर था, इस बार 1 स्थान का सुधार हुआ है। और वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण को करती है। JLL के CEO और कंट्री हेड इंडिया के जो कंट्री हेड हैं रमेश नायर ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक पारदर्शिता सूचकांक ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में लगातार सुधार देखा है। देश के रियल एस्टेट बाजार को वैश्विक स्तर पर आंशिक पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है भारत के बाजार या वैश्विक बाजार के संदर्भ में। और सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है और सूचकांक में शीर्ष पर ब्रिटेन का नाम है, शीर्ष पर ब्रिटेन, उसके बाद क्रमशः यानी पहले नंबर पर ब्रिटेन, तो अगले नंबर पर अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर कनाडा देश शीर्ष 5 में शामिल हैं। तो पहले स्थान पर ब्रिटेन, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, 4th में फ्रांस और 5th में कनाडा है। और भारत के पड़ोसी देश चीन की इस रैंकिंग में रैंकिंग 32वें स्थान पर है और श्रीलंका की 65 और पाकिस्तान की 73वीं है। शीर्ष 10 देशों की उच्च पारदर्शी 11 से 33 को पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसमें 34वां स्थान भारत का है, तो चीन का 32वां स्थान है और श्रीलंका का 65वां और पाकिस्तान का 73वां स्थान है और ब्रिटेन पहले स्थान पर है। अगली न्यूज़ हम देखते हैं कि WHO से आधिकारिक तौर पर हटा अमेरिका। तो WHO से अमेरिका ने हटने का फैसला ले लिया था और अब आधिकारिक तौर पर अमेरिका WHO से यानी विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संस्था जो है उससे आधिकारिक तौर पर अमेरिका हट चुका है और UN महासचिव को उसने यह जानकारी दे दी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से हटा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय की लगातार आलोचना करते रहे हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र का स्वास्थ्य निकाय यानी WHO है उसकी वह लगातार आलोचना कर रहे हैं। क्यों? कोरोना वायरस के कारण, कोरोना वायरस जो चीन से फैला हुआ है तो उसमें चीन की जिम्मेदारी, चीन की जवाबदारी निर्धारित न होने के कारण वह लगातार उसकी आलोचना कर रहे थे और उन्होंने WHO से अपने देश को हटाने का फैसला ले लिया था। और ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 7 जुलाई 2020 को इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर WHO से अमेरिका को वापस ले लिया है। अधिकारी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र UN महासचिव को इस बात की जानकारी दे दी है, तो उसने UN को भी इस बात की जानकारी दे दी है। अगला हम देखते हैं कि डेविड जॉनसन बने सबसे महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी। तो डेविड जॉनसन ने सबसे अधिक कमाई की है इंस्टाग्राम में और इंस्टाग्राम में वो सबसे महंगे अभी सेलिब्रिटी बन चुके हैं।
तो डेवन जॉनसन उर्फ द रॉक इंस्टाग्राम के जो रॉक कहे जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। उन्होंने काइली जेनर को फॉलोअर्स के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो काइली जेनर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, और फॉलोवर्स के मामले में नहीं, फॉलोवर्स उनके अधिक हैं काइली जेनर से, साथ ही उन्होंने कमाई के मामले में भी उनको पीछे छोड़ दिया है। तो हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फॉलोवर्स इन दोनों से ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा यानी काइली और जॉनसन से ज़्यादा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फॉलोवर्स हैं। लेकिन कमाई के मामले में यदि बात करें तो डेवन जॉनसन अभी टॉप पर हैं। इंस्टाग्राम मॉडल काइली जेनर कई सालों से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी थी। तो काइली जेनर को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और ये दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं, और जॉनसन पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। और ड्वेन द रॉक जॉनसन के पास न सिर्फ काइली जेनर से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं, द रॉक के सभी 188 मिलियन फॉलोवर्स हैं, के 188 मिलियन उनके फॉलोवर्स हैं अभी। और ख़बरों की माने तो उन्हें एक ब्रांडेड पोस्ट करने पर 1.01 यानी करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई होती है केवल एक पोस्ट करने पर। डेवन फिल्मी दुनिया में भी काफ़ी कामयाब हैं। हाल ही में उनकी फिल्म जुमांजी रिलीज हुई थी, जिसने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो ये इनका इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स यानी कमाई के साथ साथ इन्होंने एक फ़िल्म रिलीज़ की थी। इनकी एक फ़िल्म रिलीज हुई थी, उसमें भी इन्होंने बहुत कमाई की थी। और यह एक विशेषकर एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, और इंस्टाग्राम में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन चुके हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ हम देखते हैं कि ओला और फ़ोनपे ने डिजिटल भुगतान के लिए भागीदारी की। तो जो ओला है आपकी ओला सर्विस है, तो ओला जो कैब है या ओला की जो सर्विस चलती है, उसने अपने सर्विस के भुगतान के लिए यानी ग्राहकों को भुगतान के लिए एक सेफ और डिजिटल भुगतान के लिए उन्होंने फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। तो ओला ने भुगतान प्लेटफॉर्म फ़ोनपे के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। ओला उपयोगकर्ता अब ओला ऐप पर एक सहज और अच्छे भुगतान का अनुभव का आनंद ले सकते हैं। तो ओला ऐप पर ही एक सहज और एक अच्छे अनुभव का भुगतान ग्राहक कर सकते हैं। साझेदारी ओला की हालिया सुरक्षा पहल राइट सेफ इंडिया का भी एक पूरक है। तो जिसकी एक पहल है कि सुरक्षा पहल राइट सेफ इंडिया, उसी के संबंध में है, जो अपने ग्राहकों को जोखिम कम करने और शून्य संपर्क गतिशीलता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भुगतान चैनलों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ओला ने फ़ोनपे के साथ भुगतान करने के लिए साझेदारी की है, और आप अब ओला का भुगतान फ़ोनपे के माध्यम से ओला ऐप पर भी कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बनी इमारत। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक इमारत बनी है। यह इमारत आपकी झारखंड में है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था यानी IARI झारखंड के नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम भारतीय संघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उनकी जयंती वाले दिन रखा गया। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसका नाम भारत के जो जनसंघ के संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जयंती के नाम पर उस अकादमिक भवन का नाम रखा गया। और मुखर्जी ने अपना जीवन देश की एकता अखंडता के लिए समर्पित किया।
एक राष्ट्र एक कानून का उन्होंने आह्वान किया कि एक राष्ट्र एक कानून यानी वन नेशन वन लॉ का उन्होंने आह्वान किया। कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान किया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि के रूप में या उनकी जयंती के स्मरण के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अकादमिक भवन का नाम उनके नाम पर रखा गया। अगला न्यूज़ देखते हैं कि 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्रों का उद्घाटन किया। तो 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है आपका महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 7 जुलाई 2020 को मुलुंड, दहिसर, महालक्ष्मी रेस कोर्स और बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स में 4 जंबो कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। मुंबई की क्षमता में कुल 3,520 बिस्तर जोड़े गए हैं। तो मुंबई की जो कुल क्षमता है उसमें 3,520 बिस्तर और जोड़े गए, जिसमें 222 ICU बिस्तर शामिल हैं। यह सुविधा शहर और औद्योगिक विकास निगम यानी CIDCO की मदद से बनाई गई है। तो उद्धव ठाकरे ने कोविड से लड़ने के लिए कोविड के सेंटरों की स्थापना की है। 4 जंबो कोविड सेंटर बनाए गए हैं। अगला हम देखते हैं कि कक्षा 9वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम में 30% की कमी। तो CBSE ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। यह कटौती भी आपकी कोरोना वायरस के कारण हुई है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नुकसान के लिए यानी जो शैक्षणिक नुकसान हो रहा है उसके लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम को 30% तक कम किया है। सीखने की उपलब्धि के महत्व को ध्यान में रखते हुए मुख्य अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय किया गया। और CBSE को सलाह दी गई कि वह दुनिया की स्थिति को देखते हुए पाठ्यक्रम को संशोधित करे। तो CBSE ने 30% 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में कमी की है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया, उसका नाम है असम। तो असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने यानी उसका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उसको स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगली न्यूज़ है आपकी कि विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? तो 7 जुलाई को मनाया जाता है यह, ठीक है। और हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा, वो है बहादुर सिंह। तो बहादुर सिंह को 25 वर्ष बाद अपनी जो अधिक आयु या ऊपरी आयु के कारण हटना पड़ा, उनका नाम है बहादुर सिंह। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सेल्फ स्कैन ऐप यानी डॉक्यूमेंट्स को क्या करने के लिए स्कैन करने के लिए उन्होंने सेल्फ स्कैन एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यह देशभक्ति को दर्शाता है। तो क्या है 59 चीनी ऐपों के बैन होने के बाद बहुत से स्कैन ऐप जैसे कैम स्कैन ऐप था तो उसको हटा दिया गया है प्ले स्टोर से, भारत में बैन कर दिया गया है। तो उन्होंने एक ऐप सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है और उन्होंने बताया कि यह हमारी देशभक्ति को दर्शाता है कि हम आत्मनिर्भर भारत और भारत की देशभक्ति के लिए यानी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने इस ऐप का
लॉन्चिंग की है। अगला हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कुछ प्रश्न। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके, जो आज का हमने ये न्यूज़ देखी उसी से कुछ प्रश्न लिए गए हैं। तो आपके क्या होंगे इसमें, आपने पहले खबरों को पढ़ा, खबरों को जाना, उसके बाद हम प्रश्नों के आंसर निकालेंगे। तो आंसर भी आपके जल्दी निकलेंगे और जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका फैक्ट है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है आपका कि विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में कितने रुपए देने का समझौता किया है। तो जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना है उसके लिए विश्व बैंक ने कितने रुपए की मदद यानी कितने रुपए देने का समझौता किया है। तो पहला आपका ऑप्शन है 3023 करोड़, 4023 करोड़, थर्ड है आपका 2330 करोड़ और फोर्थ है आपका 3923 करोड़। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, 3023 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम कि किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपति और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की। तो किस राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है, आपको बताना है बिहार, झारखंड, हिमाचल या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर आपका क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर आपका होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर निम्न में किस देश को रखा गया है। तो 34वें स्थान पर किस देश का नाम आया है पारदर्शिता सूचकांक में। तो पहला है आपका नेपाल, दूसरा आपका रूस, तीसरा आपका पाकिस्तान और फोर्थ आपका भारत। तो 34वां स्थान किसका है इसमें, तो 34वां स्थान है भारत का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है आपका कि अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो अमेरिका ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है, तो वो उस संगठन का क्या नाम है। तो उसका नाम WHO है या IMF है या इंटरपोल है या नाटो है। तो उसका नाम क्या है, WHO से अमेरिका ने अलग होने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका WHO। अगला प्रश्न है आपका कि हाल में इंस्टाग्राम में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। तो पहला ऑप्शन आपका काइली जेनर और दूसरा ऑप्शन आपका विराट कोहली, तीसरा आपका ऑप्शन आपका ड्वेन जॉनसन और फोर्थ ऑप्शन आपका है कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या है, ड्वेन जॉनसन ये पहले स्थान पर हैं और यदि दूसरे स्थान की बात करें तो काइली जेनर है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ड्वेन जॉनसन। अगला है आपका ओला ने अपने ग्राहकों के लिए कौन सा पेमेंट विकल्प देने के लिए समझौता किया है। तो पहला ऑप्शन आपका गूगल पे, दूसरा ऑप्शन आपका फ़ोन पे, तीसरा ऑप्शन आपका पेटीएम, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है आपका फ़ोन पे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ़ोन पे। अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न है हमारा कि किन के नाम पर IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है। यानी किसके नाम पर IARI जो बिल्डिंग है झारखंड की अकादमिक भवन या प्रशासनिक भवन है उसका नाम रखा गया है। तो ऑप्शन है आपका कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, अब्दुल कलाम या कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है। तो इसका आपका आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है आपका कि CBSE ने 9th से 12th यानी 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में कटौती कितने प्रतिशत की या कमी कितने प्रतिशत की। ठीक है, कितने प्रतिशत कमी की है, पाठ्यक्रम में कटौती कितने प्रतिशत की। तो या तो यहाँ कटौती होगा
या फिर यहाँ कमी होगा। तो हमको ये बताना है कि सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत कमी की। तो आपका पहला ऑप्शन है आपका 30%, दूसरा आपका 40%, थर्ड आपका 50%, फोर्थ आपका 20%। तो इसका आंसर क्या होगा? 30% कमी की है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने इसकी लॉन्चिंग की है? तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल ने इसकी लॉन्चिंग की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को अपग्रेड करने की योजना बनाई? तो पहला आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका असम और फोर्थ आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? असम सरकार ने। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा असम। तो यहाँ हमने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस किया, उसके बाद कुछ प्रश्न भी हमने देखे और उनसे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट भी हमने अच्छी तरह से समझे। तो आपका करंट अफेयर्स रेगुलर इसी तरह से अपडेट होता जाएगा और आप करंट अफेयर्स के से जुड़े जो एग्ज़ाम हैं, करंट अफेयर्स जिन एग्ज़ामों में पूछा जाता है तो उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसी तरह आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली इम्पोर्टेंट क्लास में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा देंगे आप, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और आप हमारे टेलीफ़ोन नंबर के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो आप हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।